देखो देखो अच्छा, हाँ हम लोग देखेंगे आज हमने संविधान में पढ़ चुके थे, भाग 1 कंप्लीट पढ़ चुके हैं, 2, 3, 4, ठीक है। भाग 5 पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या होती है। इसके बारे में पहले समझ लेना है। जब इसमें समझ विकसित हो जाएगी तभी हम भाग 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो हमारी कार्यपालिका या विधायिका ये क्या है, ठीक। तो विधायिका क्या होती है समझिए। तो विधायिका क्या होती है, जो कोई भी नए नियम या कानून आते हैं, जैसे अभी वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिया, ठीक है। 370 धारा हटाने के लिए एक कानून बना था। इसके अलावा जो है NRC, ठीक, उसके लिए एक कानून बनाया गया था। तो जो नए कानून बनाए जाते हैं वास्तव में वो नए कानून जो है कहाँ बनाए जाते हैं, कोई भी नया विधेयक या कानून जो बनाया कहाँ जाता है, विधायिका में बनाया जाता है, ठीक है। यानी भारत के लिए, भारत के संचालन में कोई भी नया नियम कानून की आवश्यकता अगर है तो उसे हम विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं उस कानून या नियम को, विधेयक। और विधेयक के निर्माण का काम कौन करता है, बनाने का काम कौन करता है, विधायिका, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो विधेयक जो नियम या कानून बनाएगा उसको क्या कहते हैं, विधेयक। समझ पा रहे हो कि नहीं। कोई विधेयक पारित होया, समझ पा रहे हो कि नहीं। हमने क्या बताया कि कोई भी नियम, नया नियम कानून जो भारत के लिए आवश्यक है ना, उसको बनाने का कार्य विधायिका करती है। और विधायिका जो नियम नया कानून बनाएगी उस नियम या कानून को हम विधेयक कहते हैं, ठीक। समझ पाए कि नहीं। अब देखें यहाँ पे, तो विधेयक के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, ठीक, तो कोई भी विधेयक जो है वो यहाँ दो, इसमें बनाने वाले सदस्य कौन होते हैं, इनको हम अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 लोग होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये केंद्र स्तर पर है, केंद्र स्तर पर, और ये है राज्य स्तर पर। विधेयक राज्य स्तर का मतलब समझ रहे हो, केंद्र स्तर पर मतलब जैसे प्रधानमंत्री हो गए, अपने देश को चलाने के लिए वो केंद्र स्तर पर हो गए। राज्य स्तर पर मतलब राज्यों में मुख्यमंत्री साहब है ना, उनका अलग चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का अलग होता है। तो राज्य चलाने के लिए मुख्यमंत्री, वो राज्य स्तर पर हो जाएगा, और जो है केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे केंद्र स्तर पर जो नियम कानून बनते हैं वो कैसे, कहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, सबसे पहले केंद्र स्तर पर जो होता है संसद, ठीक। संसद में क्या होते हैं, संसद के 2 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन संसद में एक और मान लिया आता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति तो बस सिग्नेचर उस पर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, ठीक। तो लेकिन मेन रूप से 2 ही माना गया है। संसद के 2 भाग, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक। संसद के कितने भाग, लोकसभा, राज्यसभा। कोई भी जो नियम कानून बनेगा वो कहाँ बनता है, विधायिका में। जो नियम कानून होता है उसको विधेयक कहते हैं, ठीक। विधेयक जो है 2 स्तरों पर बनता है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश ने अलग बनाया है अभी, लेकिन केंद्र सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया है, ठीक है, वर्तमान समय में। तो केंद्र सरकार में हमने आपको बता दिया NRC, ठीक है, ये नियम कानून आया था। इसके अलावा 370 धारा हटाने के लिए विधेयक जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही पारित किया गया था। तो यहाँ पे जो केंद्र स्तर पर जो कार्यान्वयन जो कार्य है तो संसद होता है, और संसद के 2 प्रमुख अंग है, संसद के 2 सदन कह सकते हैं इनको, जब इनको प्रमुख अंग कहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब ये लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको हम लोग चुनकर भेजते हैं। इसमें देखो क्या है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं हम लोग यानी आम जनता इनको चुनकर भेजती है, जिनके द्वारा हम अपने क्षेत्र के विधायकों को चुन लेते हैं, ठीक है। विधायक यहाँ पे नहीं, सांसद कहेंगे उनको, अपने क्षेत्र के सांसदों को चुन लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट वोट दे करके उस पार्टी के लोगों को जिता देंगे। और जो पार्टी से बीजेपी की जीत के गई थी पार्टी, तो अब वहाँ से बीजेपी में जो मेन लीडर होता है उसको बना दिया था प्रधानमंत्री, क्लियर। तो ये यहाँ फिर देखा क्या है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, और लोकसभा के लोग जो कहलाते हैं वो सांसद कहलाते हैं। क्या समझ पाए कि नहीं। जबकि राज्यसभा के जो लोग होते हैं वो क्या है, मनोनीत किए जाते हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्रों से लाए जाते हैं। तो इनको जब हम डिटेल में राज्यसभा पढ़ेंगे तब जानेंगे, क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ पाए। इधर हम देखेंगे, यहाँ पे केंद्र राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्य स्तर पर जो विधायिका बनती है वो कहाँ बनती है, विधानमंडल में। कहाँ बनती है, जैसे केंद्र स्तर पर जो विधायिका यानी नया नियम कानून बनेगा संसद, और यहाँ पे विधानमंडल में। विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। यानी मुख्यमंत्री तुम्हारा विधानसभा का होता है, या विधान परिषद का भी हो सकता है, लेकिन मेनता जो है विधानसभा का होता है, ठीक है। समझ पाए। अब यहाँ पे विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायक। यानी विधायक जो चुन करके जाते हैं, यही इन्हीं के द्वारा ही जो तमाम पार्टी जीतेगी उसी के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है, क्लियर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो विधायिका जो होती है, विधायिका में नियम या कानून बनाने का अधिकार जो होता है। जैसे अब मान लो यहाँ पे लोकसभा में जाओगे तो लोकसभा में सांसद होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ क्या होगा, सांसद जो होंगे हो सकते हैं बीजेपी के भी हों,
कोई सांसद तुम्हारे किसके हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, वो सांसद तुम्हारे अन्य पार्टियों के भी हो सकते हैं, है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन जो प्रमुख, जो तुम्हारा नेता बनेगा, मान लो नेता का मतलब प्रधानमंत्री जो बनेगा, वो उसी पार्टी का बनेगा जिसका वोट ज़्यादा होगा, जिसके सांसद ज़्यादा होंगे। कहाँ पे, संसद भवन में। ठीक, तो मान लो जो होता क्या है कि जैसे संसद भवन में सांसद ज़्यादा हैं किसके, बीजेपी की हो गया, तो बीजेपी का प्रधानमंत्री अब बनेंगे, बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उसमें अगर कांग्रेस के भी सांसद भी तो होंगे, कुछ सांसद जीत के पहुंच गए हैं, उनकी संख्या कम थी, ठीक, तो वो भी यहाँ पे होंगे, तो वो अपोजिट पार्टी हो जाएगी। तो नियम और कानून जो बनाने का जो निर्धारण है, वो जो मतलब सत्ता में पार्टी है वो उसके सांसद, और साथ ही साथ जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी के सांसद, वो सब मिल करके कोई नियम या कानून बनाते हैं। ठीक, समझ पा रहे हो कि ना, यानी विधेयक जो है दोनों मिल करके बना सकते हैं। कौन कौन, जो सत्ता में पार्टी है, ठीक, उसके अलावा विपक्ष की पार्टी, उनसे भी सलाह ली जाती है, विपक्ष की पार्टी के सांसदों से सलाह ली जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन अब क्या होगा, मान लो कोई नया नियम कानून बन गया, तो बनने के बाद अब उस नए नियम कानून को कार्यान्वित करना, मतलब उसको लागू करना, उसको चलाना, ठीक है, उसका काम किसका होता है, कार्यपालिका का। कार्यपालिका का मतलब ये समझो, ये पूरी और पूरी जो है तुम्हारी प्रधानमंत्री और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जिस तरीके से कार्य करते हैं वो पूरी सिस्टम है। यानी प्रधानमंत्री जो जिस हिसाब से पूरा काम करते हैं उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। समझ पा रहे हो नहीं, क्लियर। कार्यपालिका में एक को सदस्य जो हैं वो विपक्ष पार्टी के नहीं होते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी बीजेपी है, तो कार्यपालिका में सारे के सारे जो सदस्य होंगे वो बीजेपी की ही होंगे, है ना। कोई नया नियम कानून अगर बनता है तो वो वहाँ विधायिका में बनेगा, सांसद भवन में, और लेकिन लागू कहाँ होगा, इधर कार्यपालिका के द्वारा उसको लागू तथा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, समझ पाए। तो कार्यपालिका अगर देखा जाए तो केंद्र स्तर पर अलग है, राज्य स्तर पर अलग है। तो केंद्र स्तर पर अगर देखा जाए तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में कौन है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखो, कार्यपालिका में इनकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, राष्ट्रपति की इनकी अहमियत इतनी है कि ये क्या करते हैं, कोई भी विधेयक नया कानून अगर चालू करना है तो प्रधानमंत्री जो है मेन रूप से मुखिया वो होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक, सब काम प्रधानमंत्री करते हैं, इनसे बस अनुमति ली जाती है, अनुमति उनको देना ही पड़ेगी, उनको बस सिग्नेचर कर दिया जाता है कि कोई भी देखें ये नियम कानून लगाने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति जो है अगर देखा जाए तो इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, बस वैल्यू ये बस कागजों पर है कि मेन प्रमुख यही है। लेकिन मेन एक वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है, ठीक। तो हमने क्या बताया, केंद्र स्तर पर जो राष्ट्रपति हैं ये प्रमुख हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सब काम करेगा, राष्ट्रपति बस उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। इसके अलावा केंद्र स्तर पर और कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक, मेन वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जो है मेन काम कौन करता है, सब प्रधानमंत्री। लेकिन किसकी सहायता से करता है, तो मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। किसकी सहायता करता है, मंत्रिपरिषद की सहायता से। ठीक, और मंत्रिपरिषद में मंत्री जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री जो और इस मंत्रिपरिषद में जो प्रमुख होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक, प्रधानमंत्री इन्हीं की सहायता से, इन्हीं की सलाह पर ही कोई नया निर्णय लेते हैं और उसी के आधार पर काम करता है। अभी देखो प्रधानमंत्री की जो है कैबिनेट मंत्रिपरिषद जो है चेंज कर दी गई है, ठीक है। कोई शिक्षा मंत्री, ठीक है, इसके अलावा गृह मंत्री, है ना, वाणिज्य मंत्री, हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के हर विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इन्हीं मंत्रियों की सहायता से प्रधानमंत्री कोई ना कोई कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कैबिनेट मंत्री है, ये जो है छोटी होती है, इसमें ज़्यादा सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री के बहुत करीबी होते हैं। जो नियम या कानून ये बताएंगे उन्हीं की सलाह पर प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कार्य करते हैं, सलाह लेकर के। क्लियर। अब फिर उसके बाद जब कोई नियम कानून बनाना है तो वो फिर विधेयक भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जो है उस पर सिग्नेचर कर देंगे, हाँ ठीक है ना, उनको करना ही पड़ेगा। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। इसे राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्यपाल, जैसे मुख्यमंत्री होते हैं ऐसे राज्य स्तर पर राज्यपाल होते हैं, इनकी भी कोनो वैल्यू नहीं, बस इनको सिग्नेचर करना है, ठीक है। और बाकी फिर उसके बाद प्रमुख लीडर कौन है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ही सब कुछ काम करता है। अब मुख्यमंत्री की भी मंत्रिपरिषद होती है, जैसे यहाँ पे मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की है, वैसे उनकी भी मंत्रिपरिषद होती है, उसमें भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। क्लियर, ठीक। चलो अच्छा, अब इधर चलेंगे, ये 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इधर चलेंगे न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका में क्या होता है, मान लो कोनो विधेयक नया नियम कानून बना दिया गया और कोई व्यक्ति जो ये नियम कानून बनाया गया है, ऐसा लग रहा है कि वो नियम कानून जो है देश के नागरिकों के लिए अहित का कानून है, मतलब उससे जो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही है, देश के नागरिकों का भला नहीं होगा, है ना उससे।
तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, या कोर्ट जो है, न्यायपालिका जो है, उस नियम कानून के खिलाफ रोक लगा सकती है, या फिर अगर कोनो नियम कानून बन गया और कोई व्यक्ति उस नियम कानून का उल्लंघन करता है तो सजा कौन देगा, न्याय कौन करेगा, न्यायपालिका। समझ पा रहे कि नहीं? तो न्यायपालिका इससे और इससे बिल्कुल अलग है, इससे कोई मतलब ही नहीं उन लोगों से। समझ पा रहे कि नहीं? बिल्कुल अलग, कोई रिश्तेदारी इनसे नहीं है। तो न्यायपालिका बिल्कुल भारत की अलग है। और न्यायपालिका जो है वो देखा जाए तो कैसी होती है हमारी, बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र मतलब बिल्कुल स्वतंत्र, अपने मर्जी से काम करेगा। निष्पक्ष का मतलब किसी के पक्ष में नहीं है, ना बीजेपी की, ना कांग्रेस की, ना किसी के पक्ष में नहीं। ठीक, जो न्याय करेगा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, जो सही होगा उसको छोड़ दिया जाएगा स्वतंत्रता से। ठीक है, समझ पाए? तो भारत में न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। ये अनुच्छेद 50 में हमने आपको बताया था। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? इसके अलावा देखो, इसे एकीकृत न्यायपालिका भी बिल्कुल कहते हैं, एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। अब इसमें देखो, न्यायपालिका 3 प्रकार की है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहोगे, जैसे इसका नाम दिया गया है कि सर्वोच्च जिला न्यायालय तो जिला स्तर पर हो जाएगी, उच्च न्यायालय तो हाईकोर्ट स्तर पर हो जाएगी, मतलब उच्च न्यायालय, इसका मतलब हम ये नहीं कह देंगे कि ये राज्य स्तर पर हो जाएगी, और सर्वोच्च न्यायालय तो हम कह देंगे कि केंद्र स्तर पर हो जाएगी। ऐसा हम इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे, बना दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मामले, जिला न्यायालय के मामले जो हैं, कोई जो देश में है, कोई व्यक्ति दूसरी जगह से आ जाए तो वो भी यहाँ पे अपना न्यायालय काम, मतलब जो है न्याय यहाँ से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो न्यायालय अगर देखा जाए यहाँ पर तो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। सर्वोच्च, इसको सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय ही कहते हैं, अंग्रेजी में हाई कोर्ट। जिला न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह देते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो तीनों जो हैं त्रिकोणीय स्तर पर हैं। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहाँ पे हो जाएगा हाई कोर्ट। ठीक, त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाता है। तो आपको इधर उम्मीद है ये समझ में आया होगा। विधायिका क्या है? तो विधायिका में नियम कानून बनते हैं। ठीक है, हाँ, और जो नियम कानून बनते हैं उनको विधेयक कहते हैं। ये 2 स्तर पर बनते हैं। ठीक है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो है संसद में सब बनते हैं, संसद भवन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके 2 अंग हैं। कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति को भी इसमें शामिल किया जाता है कभी कभी, लेकिन आपको 2 ही याद करना है। संसद में जो बैठते हैं व्यक्ति उन्हें हम, लोकसभा में जो बैठते हैं व्यक्ति उनको हम सांसद कह देते हैं। ठीक है, जबकि इधर चलेंगे यहाँ पे राज्य स्तर पर विधानमंडल है, और विधानमंडल के 2 अंग हैं। कौन कौन से हैं? विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो विधान परिषद नहीं रखते हैं, वो केवल विधानसभा ही रखते हैं। भारत में वर्तमान समय में लगभग 6 राज्य हैं जो विधान परिषद रखे हुए हैं। एक 7वां था जम्मू कश्मीर, लेकिन उसको तोड़ करके बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश, है ना, तो वहाँ से विधान परिषद हट गई है। तो अब यहाँ पे जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको हम विधायक कह देते हैं। ऐसे इधर चलेंगे कार्यपालिका में जो नियम कानून जो लागू होते हैं उनको क्रियान्वित किया जाता है, उसे हम कह देते हैं कार्यपालिका में देखें 2 स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर। तो इधर देख लेंगे राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ऐसे इधर चलेंगे कार्यपालिका में। राज्य स्तर पर कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो अब ये हमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके बारे में अंतर समझ में आ गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर? तो ठीक है।